हाय फ्रेंड्स, हमने पिछली क्लास में देखा था इमरजेंसी प्लानिंग क्या होती है, उसके बारे में जाना हुआ था। दूसरा टॉपिक था हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। उसके बाद आज हमने टॉपिक लिया है स्कैफोल्डिंग्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आज की जो क्लास है हमारी वो स्कैफोल्डिंग के बारे में है। स्कैफोल्डिंग्स क्या होती है, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, इसमें क्या क्या सुरक्षा होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग क्या है तो उसके बारे में जानते हैं। स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन साइट में किया जाता है, जहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन साइट का मतलब होता है निर्माण कार्य। जैसे निर्माण कार्य में आदमी और सामानों के सपोर्टिंग के लिए, जैसे कि आदमी और सामानों के सपोर्टिंग के लिए हाइट पे स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। स्कैफोल्डिंग की जो बनावट होती है वो या उसका जो पदार्थ होता है वो एमएस का होता है या फिर स्टील का होता है, जो कारखानों में इस्तेमाल किया जाता है। आजकल कारखानों में वुडन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लकड़े का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे इसमें क्या क्या सुरक्षा बरतनी है, क्या क्या ध्यान देनी है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले स्कैफोल्डिंग्स के इस्तेमाल के साथ साथ इसके प्रकार निकले। सबसे पहले आपको बता दें इसके 300 से ज्यादा प्रकार है। 300 से ज्यादा प्रकार की स्कैफोल्डिंग्स होती है, लेकिन कारखानों में, फैक्ट्रियों में 4 प्रकार के, 4 से 5 प्रकार के स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला स्कैफोल्ड है कैटलॉग स्कैफोल्ड। ये स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल जैसे कि ब्रिक वर्क या किसी प्रकार का स्ट्रक्चर जो बना था उसकी जो प्लास्टिंग होती है उसमें छोटा मोटा जो कोई काम होता है उसके काम के लिए कैटलॉग स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। कैटलॉग स्कैफोल्डिंग्स में क्या होता है कि एक स्टैंडर्ड पाइप में से खड़ा पाइप होता है, उसके बाद उसमें ब्रेसिंग्स लगती है। जैसे कि एग्जांपल में ये इस प्रकार से स्टैंडर्ड्स खड़े करते हैं, उनको स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ये स्टैंडर्ड्स होने के बाद इसमें 1-1 मीटर के डिस्टेंस में ब्रेक आरी जो रहती है उसको ब्रेसिंग्स बोलते हैं, ब्रेसिंग लगती है। अब एक स्टैंडर्ड्स और ब्रेसिंग ऐसे करते करते क्या होती है, स्कैफोल्डिंग्स की रचना होती है, हाइट सही बढ़ती है। तो इस प्रकार के स्कैफोल्ड्स को जिसमें कैटलॉग्स होते हैं, जिसमें बेसिक स्टैंडर्ड्स होते हैं, ऐसे स्कैफोल्डिंग्स को बोलते हैं कैटलॉग स्कैफोल्ड, जो कि ज्यादातर फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा स्कैफोल्डिंग्स है टावर स्कैफोल्ड। टावर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल कंक्रीट की पाइपलाइन, जैसे कि कंक्रीट क्या होता है, जैसे नीचे से मशीन के माध्यम से पाइपलाइन के जरिए से हाइट पे पहुंचा जाता है, ऊंचाई पे पहुंचा जाता है। ऐसे पाइपलाइन के सपोर्टिंग के लिए आप पाइपलाइन को लेके जाने के लिए क्या होता है, टावर स्कैफोल्ड की रचना की जाती है। टावर स्कैफोल्ड खड़ा किया तो ऊंचाइयों पे नीचे से लेके ऊंचाई तक जब कोई पाइपलाइन लेके जाना हो तो पाइपलाइन के सपोर्ट के लिए क्या किया जाता है, टावर स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब तीसरा स्कैफोल्डिंग्स है एच फ्रेम। तो इसका जो दूसरा जो नाम है एलएनटी डोका, ये इसके नाम से भी जाना जाता है, जो एक टेक्निकली वर्ड है। तो ये स्कैफोल्ड का सबसे पहले आपको इस्तेमाल बता दूं। ये स्कैफोल्ड किसी प्रकार की स्लैब या किसी प्रकार का हेवी स्ट्रक्चर जैसे कि टरबाइन का स्ट्रक्चर हो या फिर किसी प्रकार का ब्रिज बनाना हो, तो ऐसे ब्रिज को बनाते दौरान, उस स्लैब को बनाते दौरान क्या किया जाता है, एच फ्रेम स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। एच फ्रेम स्कैफोल्ड की रचना जो होती है, बनावट जो होती है वो प्रकार से होती है, जो इस प्रकार के 2 खड़े पाइप, उसके बाद आड़े 2 ब्रेसिंग्स, ये क्या होते हैं, परमानेंटली वेल्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और इसके ऊपर में कैपलॉक होते हैं, कपलिंग्स होती है, जिसके माध्यम से इस प्रकार की एक करके क्या होती है, हाइट्स बढ़ाई जाती है। यहाँ पे कैपलॉक कर देते हैं, ऐसे करके स्कैफोल्ड्स बन जाता है। इसके बाद में इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं या स्ट्रक्चर को इस पे पकड़ सकते हैं। तो इस प्रकार के इसका ऑलरेडी पहले से क्या होता है, एच बना हुआ होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है एच फ्रेम स्कैफोल्ड। उसके बाद चौथा जो स्कैफोल्डिंग्स है वो है थ्री स्कैफोल्ड्स। थ्री स्कैफोल्ड्स का इस्तेमाल होता है, वो होता है जनरली जब किसी पाइपलाइन में इंसुलेशन का काम करना हो। जैसे इंसुलेशन के वर्क में टेम्पररी वर्क होता है, एक पाइपलाइन से दूसरे पाइपलाइन, ऐसे टेम्पररी वर्क में क्या किया जाता है, थ्री स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। थ्री स्कैफोल्ड सिंपल ही होता है, इसमें क्या होता है, एमएस पाइप, स्टील पाइप्स होते हैं, सिंगल जो आपने भी देखा होगा मार्केट्स में एमएस पाइप होता है, जो ओपनिंग पाइप होते हैं। ऐसे पाइप्स को कैपलॉक के माध्यम से जोड़े जाते हैं, ऐसे स्कैफोल्डिंग्स को बोलते हैं थ्री स्कैफोल्ड। इसमें किसी प्रकार की कपलिंग से किसी प्रकार की चूड़ी नहीं होती है, ये डायरेक्ट फ्री होता है, इसको सिर्फ कपलिंग के माध्यम से जोड़ा जाता है। ऐसे जोड़ के कपलिंग के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। तो ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले, कारखानों में इस्तेमाल होने वाले स्कैफोल्ड्स है।
अब एक फिर से आपको बता दूं कि पांचवा स्कैफोल्ड्स का एक प्रकार आता है इसमें, जो नॉर्मली उसका इस्तेमाल को बोल सकते हैं मोबाइल स्कैफोल्ड्स, मोबाइल स्कैफोल्ड। ये इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल जहाँ पे टेम्पररी काम होता है, जैसे किसी दीवार का पेंट करना हो या किसी दीवार में कुछ छोटा मोटा कार्य हो जो एक जगह से दूसरे जगह जाने की जरूरत पड़ती हो, ऐसे काम के दौरान मोबाइल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले स्कैफोल्डिंग्स है, लेकिन और भी स्कैफोल्ड्स है जो इनके प्रकारों में आते हैं, जिनका इस्तेमाल विदेशों में ज्यादातर किया जाता है, लेकिन अपने इंडिया के फैक्ट्रियों में ज्यादातर ये इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल किया जाता है। 4 से 5 स्कैफोल्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे जैसे जो स्कैफोल्ड्स के प्रकार है उसके अनुसार उनकी सुरक्षा होती है, लेकिन एक सुरक्षा इसमें सेम होती है कि उस सभी स्कैफोल्ड्स में क्या होना चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म होना। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कैपलॉक स्कैफोल्डिंग। कैपलॉक स्कैफोल्डिंग्स बनाते दौरान सबसे पहले क्या करना है, जमीन की सतह देखना है। जमीन की सतह बोले तो जमीन जो होती है वो लूज नहीं होना चाहिए या फंसने वाली नहीं होना चाहिए, प्लेन जमीन होना चाहिए। इसके जो स्टैंडर्ड्स है वो जमीन के अंदर दब सकता है। जैसे उदाहरण में ये अगर जमीन मजबूत रहेगी तो ये पाइप्स जो है वो अंदर दबेगी, जिसकी वजह से स्कैफोल्डिंग का बैलेंस वो डिसबैलेंस नहीं होगा। ये स्कैफोल्डिंग सस्ते समय सबसे पहले क्या करना है, जमीन को कॉम्पैक्ट करना है और जमीन के ऊपर में इस प्रकार की बेस प्लेट या सोल प्लेट लगानी है। बेस प्लेट का काम होता है कि पाइप को जमीन में गड़ने से रोकना, बोलते हैं बेस प्लेट। इसके बाद जैसे जैसे हम स्कैफोल्ड्स तैयार करते जाएंगे वैसे वैसे हमको क्या करनी है, इसकी सपोर्टिंग्स देखनी है। सपोर्टिंग्स में सबसे पहले हम लोग को स्ट्रक्चर सपोर्ट्स जॉइन करने हैं। इमारत के लिए जिस जगह के लिए स्कैफोल्ड्स तैयार कर रहे हैं हम लोग, वैसे इमारतों में क्या होना चाहिए, उस इमारत से स्कैफोल्ड्स जुड़ा होना चाहिए। साथ में इसको आउटर सपोर्ट्स होना चाहिए, बाहर की साइड से दिया जाता है, बाहरी साइड से दिया जाता है, उसको बोलते हैं आउटर सपोर्ट्स। सपोर्ट्स होना चाहिए। और स्कैफोल्ड्स को तैयार करते दौरान हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि स्कैफोल्ड्स के पाइप्स होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, बेसिक्स होते हैं, उनमें किसी प्रकार की दरार, किसी प्रकार का ब्रेकेज से किसी प्रकार का बेंड नहीं होना चाहिए, ताकि जब स्कैफोल्ड हाइट पे जाएगा और नीचे की जो पाइप्स या स्कैफोल्ड के जो मटेरियल से नीचे के जैसे बेसिक स्टैंडर्ड्स अगर डैमेज है तो पूरा स्कैफोल्ड क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्कैफोल्ड्स में किसी प्रकार की दरार या डैमेज नहीं होना। जब किसी स्कैफोल्ड्स को हम लोग बनाने जा रहे हो, सबसे पहली बात ध्यान में रखनी है, जैसे जैसे काम बढ़ते जा रहा है स्कैफोल्ड्स का, वैसे वैसे उसमें ही वर्किंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होना चाहिए। मींस पाइप पे लटक के किसी भी प्रकार का इरेक्शन या इसका निर्माण नहीं करना चाहिए। इसमें हर जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे वर्किंग प्लेटफॉर्म्स और सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल करना है। अब स्कैफोल्ड जैसे हमारा खत्म हो गया, जितनी इमारत जिस इमारत की हमने स्कैफोल्ड तैयार किया हुआ है, तो जहाँ तक काम करना है हमको वहाँ तक ही हमको स्कैफोल्ड नहीं बनाना। स्कैफोल्ड इस काम की जगह से कम 1 मीटर हाइट होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म लगाने के बाद हैंड रेलिंग्स या लाइफ लाइन बंद से बांध सके, ऐसी हाइट स्ट्रक्चर के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने स्कैफोल्ड्स को सुरक्षा के साथ में हमने खड़ा कर दिया। अब इस स्कैफोल्ड में चढ़ने उतरने के लिए क्या होना चाहिए, इसमें सीढ़ी होना चाहिए या तो फिर बेसिक का डिस्टेंस या एक साइड से कुछ तो ऐसा प्रबंध होना चाहिए ताकि हाइट पे हम लोग आसानी से चढ़ और उतर सके। अब जैसे हम इसमें कोई लैडर लगाते हैं चढ़ने उतरने के लिए, उस लैडर को हमको क्या करना, अच्छी तरह से बांधना है, अच्छी तरह से उसको कवर करके रखना है ताकि वहाँ पे आदमी चढ़ते समय या उतरते समय उस लैडर से स्लिप ना हो या लैडर स्लिप ना हो। तो ये हो गया कैपलॉक स्कैफोल्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में। अब हम जानते हैं टावर स्कैफोल्ड। टावर का नाम सुनते ही थोड़ा ये हो जाता है कि टावर हाइटेड होता है, सभी लोग जानते हैं टावर हाइटेड होता है और इसी प्रकार से स्कैफोल्ड्स की हाइट्स होती है। ये सिंगल लाइन स्कैफोल्ड्स होता है जो कि बहुत ऊंचाई होती है इसकी, लेकिन इसकी ऊंचाई 125 स्टैंडर्ड के अनुसार 125 फीट के ऊपर नहीं जानी चाहिए। 125 फीट के अगर ऊपर हाइट लेके जानी है उसके लिए फिर से उसमें प्लेटफॉर्म की व्यवस्था होनी चाहिए या फिर स्ट्रक्चर के या जैसे स्ट्रक्चर में कुछ स्लैब होती है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, रेस्ट प्लेटफॉर्म के तौर पे स्लैब होनी चाहिए 125 फीट के बाद। उसके बाद फिर से जैसे जमीनी स्तर से शुरू करते हैं वैसे उस प्लेटफॉर्म से हाइट उसकी बढ़नी चाहिए। तो ये स्कैफोल्डिंग्स का जो सुरक्षा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ 4 पाइप के माध्यम से स्कैफोल्ड्स बढ़ा है। जैसे कि उदाहरण में 4 स्टैंडर्ड पाइप और
चारों ओर से बेसिंग। ऐसे ही इसकी हाइट इसी प्रकार से बढ़ेगी, 4 स्टैंडर्ड्स के ऊपर में बेसिंग्स बढ़ते बढ़ते जाएंगे और बीच बीच में जैसे जैसे पाइप जितनी हाइट पे जाएगा उससे उसको क्या होगी, कम से कम 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे उस पाइप को इसी स्कैफोल्डिंग्स के माध्यम से क्या दी जाती है, सुरक्षा दी जाती है, उसको सपोर्टिंग दी जाती है। तो आपका जो स्कैफोल्ड्स है इस काबिल होना चाहिए कि ये पाइपलाइन जो प्रेशर मारेगा वो क्या हो सके, उसको संभाल सके, ऐसी स्कैफोल्डिंग्स बनी होनी चाहिए। तो ये हो गई टावर स्कैफोल्डिंग्स। अब बात करते हैं हम लोग एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग्स के बारे में। एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग्स जब सामान्यतः स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का स्लैब या किसी ब्रिज का स्लैब, उस समय में हम लोग क्या करते हैं, एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग के ऊपर में उस स्लैब की शटरिंग जमाते। तो सबसे पहले हमको एक बात ध्यान में रखनी है, एच फ्रेम स्कैफोल्डिंग्स लगाते समय नीचे का जो बेसमेंट है, नीचे का जो सरफेस है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये इसके जो स्टैंडर्ड्स है, इसके जो पाइप्स है वो नीचे दब न सके या नीचे जा न सके, ऐसे मजबूत का फाउंडेशन बनाना है, ऐसा स्तर बना के रखना है। तो ये स्कैफोल्डिंग्स में भी लगाते समय सबसे पहले ध्यान देना है कि जो एच फ्रेम बना हुआ है उसमें किसी प्रकार की दरार तो नहीं है या किसी प्रकार का उसमें बेंड तो नहीं है, ये सबसे पहले ध्यान रखिए क्योंकि इसके ऊपर में सबसे हेवी वेट होता है जो स्लैब गिरने के चांसेस। तो इस प्रकार के स्कैफोल्ड्स में हमको ज्यादातर जमीन और इसके स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना है। और चौथा जो हमारा प्रकार है वो है थ्री स्कैफोल्ड्स। थ्री स्कैफोल्ड्स का मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है वो इंसुलेशन के काम में होता है। जो पाइप लाइन होती है उनका जब इंसुलेशन किया जाता है तो ऐसे इंसुलेशन के कार्यों में क्या किया जाता है, थ्री स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे थ्री स्कैफोल्ड इसके पहले हमने बात की थी कि ये सादा स्कैफोल्ड है, सिर्फ एमएस पाइप होता है जिसमें कपलिंग जोड़ के क्या किया जाता है, उसको रचा जाता है, उसको तैयार किया जाता है। लेकिन इस प्लेटफॉर्म इस स्कैफोल्ड्स में भी इंपॉर्टेंट है कि प्लेटफॉर्म मजबूत होना चाहिए, तभी स्कैफोल्ड्स के ऊपर हम लोग आसानी से और सुरक्षा से कार्य कर सकते। उसके बाद लास्ट में हमारा मोबाइल स्कैफोल्ड्स। मोबाइल स्कैफोल्ड जैसे कि कोई दीवार में पेंट करना हो तो उस समय में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोबाइल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। आप ही जानते हैं कि पेंटिंग का जो काम होता है एक जगह पे होता है, पेंटिंग का कार्य है एक साइड का होने के बाद फिर से हमको आगे बढ़ना होता है। तो ऐसे दौरान मोबाइल स्कैफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने का मतलब है कि इसमें व्हील्स होते हैं, चक्के होते हैं, जो कि हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पुश करके उसको ले जाया जा सकता है। इसमें ध्यान रखना है कि जब भी जहाँ भी हमको काम करना है, जिस जगह में हम स्कैफोल्ड्स को खड़ा दिया हुआ है तो हमको इसके जो व्हील है उसको ब्रेक करके रखना है ताकि स्कैफोल्ड आगे पीछे ना हो सके या आगे पीछे जा ना सके। इसलिए इसके जो व्हील है उसको ब्रेक करके रखना है और ये जो भी इसके बेसिक्स होते हैं, जिसके जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनमें भी क्या होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, वर्किंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और जहाँ पे भी हाइट का काम होता है वो तो सभी स्कैफोल्ड्स हाइटेड वाले होते हैं, हाइट पे ही रखते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमको क्या करना है, कोई भी स्कैफोल्ड्स पे कार्य करते समय हमको सेफ्टी बेल्ट और लाइफ लाइन का इस्तेमाल करना है। और सेफ्टी बेल्ट जब एंकरिंग करेंगे तो एक बात ध्यान रखनी है कोई भी स्कैफोल्ड्स में कि उसका जो लाइफ लाइन है, उसका जो एंकरिंग पॉइंट है वो ऐसी जगह पे होना चाहिए ताकि हमारा पैर स्लिप होने पे, हमारी बॉडी स्लिप होने पे सीधा हम नीचे ले जा सके और हमारा जो एंकरिंग पॉइंट है उनको संभाल सके। ऐसे जगहों में कम से कम एंकरिंग करके रखना चाहिए। मतलब जो भी बेसिक्स हम एंकरिंग कर रहे हैं उसमें इतनी शक्ति होना चाहिए कि हमारा 4 गुना वजन हो सह सके जब जल पड़ेगा। तो ये बेस्ट होगा कि हम लोग स्कैफोल्डिंग्स में लाइफ लाइन लगा के उसका कार्य करें और सेफ्टी बेल्ट लाइफ लाइन नहीं रहता है।